तो क्लास 12th वालों, मैंने लास्ट टाइम आपको हेलो एल्केन्स, एल्डिहाइड उसके क्वेश्चंस करवा चुके हैं। अब हमारा जो चैप्टर है, जो मेन एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से जिससे सवाल आते ही आते हैं, वो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। पूरी वीडियो ये पार्ट 1 होने वाला है, आपको ये पूरी वीडियो देखनी है। कोई डाउट होगा तो आपको कमेंट करना है, ठीक। ये वीडियो एंड में आपको सस्पेंस मिलेगा, लेकिन वीडियो आपको पूरी देखनी है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक न्यू वीडियो में, जो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर ये वीडियो है। काफी अच्छी वीडियो होने वाली है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम मेन इंट्रोडक्शन ही देखेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है। फर्स्ट हमारा कंसेप्ट पकड़ता है, जो ये तीनों चीजें है, ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। और ये कौन से फंक्शनल ग्रुप है, कौन से, सी डबल बॉन्ड ओ, जिसे हम बोलते क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, सारे क्या है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए, जैसे कि एग्जांपल आपका एल्डिहाइड, यहाँ पे है सी डबल बॉन्ड ओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीटोन में देखते हैं सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बोक्सिलिक एसिड में सी डबल बॉन्ड ओ, एमाइड में सी डबल बॉन्ड ओ, और एसाइल हैलाइड में भी सी डबल बॉन्ड ओ। तो ये जो कैटेगरीज है, किसकी है, कार्बोनिल कंपाउंड की कैटेगरीज है। ये मेरी बात समझ में आ गई। चलिए, अब आपने पढ़ा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन जो ये दोनों चीजें एसाइल हैलाइड और एमाइड, ये दोनों क्या आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या है, ये डेरिवेटिव्स है। क्या बात समझ में आ गई। चलिए, अगर मैं नाम लिखता हूं आपका, तो क्या होगा आपका, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये क्या हो गया आपका, एल्डिहाइड हो गया। आर सी, तो ये जो सी एच ओ है, ये है आपका एल्डिहाइड। ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप अपने आप में। ये क्या आपका फंक्शनल ग्रुप अपने आप में। चलिए, आर सी डबल बॉन्ड और आर, ये क्या है आपका, ये कीटोन है। कीटोन का आपका प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है आपका, ऑन। क्या होता है आपका, ऑन। जैसे कि प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, इथेनॉल नहीं होगा, क्योंकि कार्बन के बीच में लगता है, इसलिए हम इसको इथेनॉल नहीं बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है आपका, सफिक्स क्या होता है आपका, अल होता है। जैसे इथेनॉल, मिथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, पेंटेनॉल, तो ये अल हो जाएगा। ये आपका बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि एल्डिहाइड, कीटोन आपका होता क्या। हम किस पे बात करेंगे, हम मेनली बात करेंगे इसके, जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा, पहले मैंने प्रिपरेशन करवाई, प्रिपरेशन करवाने के बाद मैंने उसे फिजिकल प्रॉपर्टीज करवाई, उसके बाद उसे केमिकल प्रॉपर्टीज करवाई, मतलब केमिकल रिएक्शन करवाया। क्या मैंने यही करवाया था, क्या मैंने यही करवाया था, यही चीज करवाई थी। तो यही आपकी वीडियो में मैं पूरा करवाऊंगा। चलिए, इंट्रोडक्शन आपका हो गया कार्बोनिक कंपाउंड। चलिए, इससे पहले मैं नेमिंग बता देता हूँ आपको। नेमिंग, नेमिंग तो आपने मेरी वीडियो एक डल भी रखी चैनल पे, नेमिंग की आप देख सकते हो। चलिए, जैसे कि आपको पता है आपका CH3, सी डबल बॉन्ड OH, ये क्या आपका, ये आपका क्या है, इथेनॉल है। क्या है आपके, इथेनॉल है, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ CH3, CH2, सी डबल बॉन्ड OH, ये क्या आपका, ये क्या आपका, ये आपका क्या है, प्रोपेनॉल है। क्या आपका, ये प्रोपेनॉल है, यही है। CH3, CH2, CH2, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड OH, ये क्या आपका, ब्यूटेनॉल है। क्या आपका, ये ब्यूटेनॉल है। अगर हम बात करते हैं बेंजीन की, बात करते हैं, CHO, ठीक। तो इसमें क्या होगा, इसमें बेंजीनल नहीं होगा, क्योंकि CHO क्या है, एक मेन चेन में नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका हो गया बेंजल्डिहाइड। क्या होगा आपका यहाँ पे, बेंजल्डिहाइड, ठीक ठीक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं कीटोन की, बात करते हैं, तो आपको पता है आपका यहाँ पे CH3, सी डबल बॉन्ड O, CH3, ये क्या होगा आपका, ये आपका एसीटोन होगा। एसीटोन इज अ कॉमन नेम, एसीटोन इज अ कॉमन नेम। और आप प्रोपेनोन होगा। क्या होगा, प्रोपेनोन, ठीक ठीक। जैसे कि अगर मैं देखता हूँ ये सी डबल बॉन्ड O, CH3, ये कुछ हो गया, क्या होगा, ये क्या होगा आपका, एसिटोफेनोन होगा। क्या होगा आपका, ये एसिटोफेनोन होगा। क्या होगा, एसिटोफेनोन होगा।
सी डबल बॉन्ड ओ, ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा आपका, बेंजोफिनोन होगा। क्या होगा, बेंजोफिनोन होगा। तो आपका इसमें इथेनॉल क्या है, आपका एसिटल्डिहाइड है। क्या आपका, एसिटल्डिहाइड। ये आपका पूरा नोमेनक्लेचर था। क्या था आपका, नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या आपको कंसेप्शन में आ गया कैसे मैंने नाम लिखा? क्यों, जैसे कि एक और देखते एग्जांपल, ये हो गया, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि CH3 C C C CH3 CHO, ठीक। नाम क्या होगा आपका, 1 2 3 4, ठीक। क्या होगा आपका, आपका होगा यहाँ पे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल होगा आपका। और कितने कार्बन, आपके 4 कार्बन है, तो क्या होगा आपका, ब्यूटेनॉल, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, ठीक। ये आपका नाम होगा। जब हम नेमिंग कर लेते हैं उसके बाद क्या आता है आपका, उसके बाद आएगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स। आप पूछोगे कैसे, देखिए आपको पता है यहाँ पे क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक। अब आपने पढ़ा है कि डबल बॉन्ड ओ का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड ओ का मतलब होता है आपका कि एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। अब यू नो कि एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, पाई बॉन्ड वीक होता है और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ में से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होगा आपका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। कर दो ब्रेक, क्या मैं पाई बॉन्ड को ब्रेक कर सकता हूं, हाँ जी कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो क्या हो गया आपका यहाँ पे, सी ओ पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, ठीक। ये आ गया, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब आपको पता है कि सी जो, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है एज अ लुईस एसिड। क्या मेरी बात आ रही है, लुईस एसिड और आ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। ये कर रहा है। ऑक्सीजन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीजन नेगेटिव है तो किसकी तरह बेस कर रहा है, उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, मतलब प्रोटॉन की कमी नहीं है, तो क्या होगा, बेस होगा, लुईस बेस। और निक्लोफाइल, ठीक। किसी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड क्या, कार्बन। और न्यूक्लियोफाइल किसी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीजन एटम जो होगा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, जो कि क्या होगा आपका, लुईस बेस होगा। क्योंकि उस पे ऑक्सीजन एटम पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, वो क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज है। तो इसी उसमें हमारी मैकेनिज्म घूमेगी, पूरा एल्डिहाइड कीटोन आपका सी प्लस पे और ओ नेगेटिव पे ही घूमने वाला है, ठीक। अब आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हम बात करते हैं एल्डिहाइड की, बात करते हैं। तो एक पहले तो सिंपल प्रिपरेशन की जब मैं बात करूंगा, तो पहली प्रिपरेशन क्या आपकी, आपकी फर्स्ट प्रिपरेशन है आपका क्या, आपकी फर्स्ट प्रिपरेशन किसकी है, ओजोनोलाइसिस। देखते हैं क्या होता है ओजोनोलाइसिस। चलिए, हमने ले लिया, क्या ले लिया, डबल बॉन्ड। मैंने क्या ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या होता है यहाँ पे, ओजोनोलाइसिस, ठीक। यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया। अब ओजोन की बात हो रही है तो क्या होगा, यहाँ पे O3 डलेगा, क्या डलेगा, O3 आपका, O3 डल जाएगा, ठीक। जब O3 बन जाएगा तो आपको कुछ ऐसा बनने वाला है क्या, ये, ठीक। तो आपका ये वाला ब्रेक हो जाएगा, ये वाला ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे, HCHO, यही है, HCHO प्लस HCHO, क्या है दोनों, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक। ये क्या आपको, आपका ओजोनोलाइसिस होगा। एक क्या आपका बाय
बाय ऑक्सीडेशन। जब मैं ऑक्सीडेशन की बात करूंगा तो क्या होगा आपका RCHO, ठीक। मतलब रिडक्शन भी कर सकते हैं और आप ऑक्सीडेशन भी कर सकते हो। ये आपको ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या डालेंगे हम PCC और CrO3, तो क्या बनेगा आपका RCHO बन जाएगा, ठीक। तो ये तो आपका बेसिक जो सिंपल आपका एल्डिहाइड कीटोन आप पढ़ते आ रहे हो उसकी प्रिपरेशन है। लेकिन जो इस चैप्टर में है वो बात करते हैं हम। हो गया, चलिए। पहला आता है आपका रोजन-मून रिएक्शन। रोजन-मून रिएक्शन क्या होता है? ये एक नेमिंग रिएक्शन है अपने आप में। तो अगर हम बात करते हैं नेमिंग रिएक्शन की, जब बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है क्या होगा यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड लेंगे। क्या लेंगे हम? बेंजोइल क्लोराइड। ऑयल मतलब ऑयल, ऑयल का मतलब क्या है? C डबल बॉन्ड OCl। तो बेंजोइल क्लोराइड लिया, उसमें मैं क्या डाला H2PdBSO4 डालूंगा। क्या डालूंगा? H2PdBSO4 डालूंगा तो क्या बनेगा आपका बेंजल्डिहाइड बनेगा। ये क्या होता है आपका रोजन-मून रिएक्शन आपका होता है, ठीक। चलिए अब मैं स्टेफन रिएक्शन की बात करता हूँ। आरसीएन, आरसीएन में क्या डालूंगा मैं प्लस SnCl2। स्टेफन रिएक्शन बता रहा हूँ मैं आपको, ये भी रिएक्शन स्टेफन ही है लेकिन एक रिएक्शन और होता है, ठीक। आरसीएन SN2Cl2 प्लस HCl डालेंगे तो क्या बनेगा आपका? पहले बनेगा आपका RNH डबल बॉन्ड NH। क्या बनेगा आपका RCH डबल बॉन्ड NH बनेगा। इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं हम इमाइन। क्या बोलते हैं? इमाइन। तो आपकी क्या होगी? पहले इमाइन की फॉर्मेशन होगी। जब मैं इमाइन की फॉर्मेशन करूंगा उसके बाद करूंगा उसको मैं H3O प्लस, H3O प्लस से हाइड्रोलिसिस करूंगा तो क्या बनेगा आपका RCHO बन जाएगा। एक तो ये है स्टेफन रिएक्शन, ठीक। अगर आगे बात करते हैं हम, ठीक, अगर बात करते हैं RCN, यहाँ पे क्या डाला हमने? एल्युमिनियम। ये एक क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। चलिए हम बात करते हैं क्या होता है ये डी, क्या होता है? DIBALH, ठीक है। इसका नाम होता है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि आपको यहाँ पे यूज हो रहा है। तो मैंने आरसीएन में क्या डाला? मैंने DIBALH डाला, मतलब डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड डाला तो क्या बनेगा आपका एल्डिहाइड बनेगा। सेम है, सेम यहाँ पे होगा, दोनों आपको सेम है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए अगर मैं बात करता हूँ फ्रॉम हाइड्रोकार्बन की बात करता हूँ, हाइड्रोकार्बन से आप कैसे कर सकते हो? हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? पहले बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन को हम क्या बोलते हैं? एज अ टोल्यूइन भी ट्रीट करते हैं, मतलब टोल्यूइन भी हम बोलते हैं, ठीक। तो टोल्यूइन को मैंने क्या करा? उसका मैंने ऑक्सीडेशन करा, मतलब क्या डाला? क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 डालेंगे तो क्या बनेगा आपका? इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसे बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक। उसके बाद मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो क्या बन जाएगा आपका? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ये क्या होता है? एरोमेटिक के लिए यूज होता है। किसके लिए? एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए यूज होता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए ये रिएक्शन यूज होता है। अब आप पूछो इसका नाम क्या होता है रिएक्शन का? इसका नाम भी बता दो मेरे को। तो इसका नाम क्या होगा? इटार्ड रिएक्शन। क्या होगा? इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन इसका नाम होगा, ठीक। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय साइड चेन क्लोरीनेशन। अब इसने बोला बाय साइड चेन क्लोरीनेशन कैसे करते हैं। पहली बात तो बता देता हूं कि हमने टोल्यूइन लिया, टोल्यूइन का जब हम क्लोरीनेशन करेंगे तो क्या करेंगे? वहां पे एच न्यू का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे एच न्यू। अब आप पूछोगे एच न्यू क्या होता है? एच न्यू एक एनर्जी है, मतलब क्वांटम एनर्जी है, जिसको क्या करेंगे हम
सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं। ठीक, तो हमने कर दिया एच न्यू। जब मैंने एच न्यू करूंगा तो क्या बनेगा आपका CHCl2 बन गया। तो क्या बनेगा आपका, ये है आपका बेंजल क्लोराइड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेंजोल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। ठीक, बेंजोल क्लोराइड क्या होगा, COCl होगा। बेंजल क्लोराइड क्या होगा आपका, CHCl2 होगा। ठीक, और बेंजाइल क्लोराइड क्या होगा वो बता देता हूं। तो आपको तीन बात पता लग रही है ना। क्या होगा आपका बेंजाइल क्लोराइड क्या होगा, CH2Cl होगा। तो एक में क्या होगा CH2Cl हो गया, एक में COCl हो गया, एक में क्या होगा CHCl2 हो गया। तीनों इस दोनों तीनों क्या डिफरेंट चीज है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे अगर H2 डाल दिया, 373 केल्विन मतलब रूम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे हम, सॉरी रूम टेम्परेचर नहीं 100 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। क्या बनेगा आपका बेंजल्डिहाइड बनेगा। ये क्या हो रहा है आपका, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना। ठीक, अब आप पूछोगे हाइड्रोलिसिस में कहीं कहीं पे लिखा होता है H3O प्लस, कहीं कहीं पे लिखा होता है H2O। ठीक, दोनों चीज डिफरेंट है। क्या होता है H2O में हम क्या कर रहे हैं, सिंपल हम वाटर ऐड कर रहे हैं। ठीक, अगर मैं H3O प्लस की बात करता हूं तो क्या होगा, ये कभी आपने देखा होगा, कोई कोई टीचर बताता है ये H2O प्लस H प्लस। ठीक, हाइड्रोनियम आयन, इसे बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। अब आगे नेक्स्ट रिएक्शन आता है आपका बाय गैटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, बेंजीन लेंगे, उसमें हम COHCl डालेंगे, NHCl की वजह से तो क्या बनेगा आपका बेंजल्डिहाइड बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है। एल्डिहाइड कीटोन की जो वीडियो चल रही है वो बढ़िया चल रही है, कोई डाउट तो नहीं है आपको, सब चीज समझ में आ रहा है, एक एक ऐसे समझ में आ रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। तो मैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन की बात करूंगा, तो एसाइल कंपाउंड लिया। एसाइल कंपाउंड क्या होता है ये, उससे पहले हम बात करेंगे RMgX की बात करेंगे। ठीक है, एसाइल कंपाउंड की बात करेंगे तो क्या बनेगा आपका, आपको मैं बताता हूँ, एक मिनट दीजिए, दोबारा PDF एक बार इंपोर्ट करनी पड़ेगी फाइल में। ठीक, हाँ ये ना यही है। चलिए, अब बोला इसने एसाइल कंपाउंड। एसाइल कंपाउंड क्या होगा आपका 2RMgX हो गया। जब हम बात करते हैं 2RMgX की बात करेंगे, 2RMgX की बात करेंगे, 2RMgX प्लस CdCl2 जब मैं डालूंगा तो क्या बनेगा आपका, आपका बनेगा MgXCl बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा आपका R2CD प्लस MgX यहाँ पे Cl। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। जब मैंने ये कर दिया तो आपको समझ में आना चाहिए, हम डालेंगे यहाँ पे 2RC डबल बॉन्ड Cl, तभी बोला यहाँ पे एसाइल क्लोराइड बोला है। प्लस में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जो हमारा निकल के आया R2CD डाल दिया। जब मैंने R2CD डालेंगे तो CD और Cl निकल जाएगा, क्या बन जाएगा आपका 2RC डबल बॉन्ड O, क्या बन गया, कीटोन बन गया। सेम ऐसे नेट्राइल है। नेट्राइल में कैसे करते हैं, नेट्राइल में हम बहुत इजी है, जैसे मैंने कोई भी लिया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस CH3 MgBr। यू नो कि MgBr में क्या होता है, Mg इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आपको पता है C एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा। तो आपको पता है नेगेटिव के साथ जाएगा क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे CH3 CH2। क्या आपको समझ में आ रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, चलो इसने बोला C6H5 बोला तो मैं C6H5 ले लेता हूँ। ठीक, यहाँ पे मैं आपका क्या लेता हूँ C6H5 आपका मैं ले लेता हूँ। चलिए, ये अब मैंने यहाँ पे आपका ले लिया
C6H5 ले लिया, ठीक। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड और CH2 NMGBr डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे आ जाएगा C6H5, ठीक। तो अब आपको यहाँ पे इसको हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C6H5, इसे बोलते हैं प्रोपियोफेनॉन, मतलब वन फेनाइल प्रोपेनॉल। क्या बोलते हैं? वन फेनाइल प्रोपेनॉल। एक आंसर है, एक है आपका फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बेंजीन से भी कर सकते हो आप, बेंजीन से बहुत इजी कर सकते हो। कैसे करते हैं बेंजीन के साथ? बेंजीन के साथ कैसे करते हैं? तो बेंजीन के साथ कैसे कर सकते हैं आपको मैं बता देता हूं। बेंजीन है, बेंजीन के साथ क्या लिया आपने? CH3 C डबल बॉन्ड O Cl ले लिया, ठीक। आप क्या करोगे यहाँ पे? एनहाइड्रस AlCl3 डाल करा लोगे आप यहाँ पे, एनहाइड्रस AlCl3 डालोगे, क्या बनेगा आपका यहाँ पे? बेंजीन C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक। बात समझ में आ गई? वो भी 2 महीने बाद खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। इससे पहले बाद में करेंगे, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। जब मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की मैं जब बात कर रहा हूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। आगे बढ़ाइए। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है देखते हैं, बात करते हैं। पहला क्या होता है, देखो आपको पहले आना चाहिए कि ये क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यूज करता है। क्या करता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करता है। क्या करता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आपका करता है, ठीक। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? आपको आपको पता है कि यहाँ पे क्या है? CH3 है, C डबल बॉन्ड OH, तो O पे क्या गया? नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया, तो क्या हो गया? पोलर हो गया। तो क्या करेगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करेगा, मतलब पोलैरिटी क्रिएट हो गई, तो आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आपका करेगा। दूसरी चीज ये क्या होता है? इंसोल्यूबल इन वाटर और सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक, मतलब होता है, ऐसी बात नहीं। इंसोल्यूबल मतलब इंसोल्यूबल इतना नहीं होता है, लेकिन होता है। सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में भी ये क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे। देखो केमिस्ट्री पूरी लॉजिकल होती है ना। अब आपके जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे तो क्या होगा? हमें ज्यादा हीट रिक्वायर करेगी, किसको? हीट करने के लिए, जिससे आप वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। बॉइलिंग पॉइंट तो यही होता है। तो ध्यान रखना है आपको कि बॉइलिंग पॉइंट में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, H बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा? अल्कोहल ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एल्डिहाइड की बात करता हूं, तो क्या होगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका भी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन एज कंपेयर टू अल्कोहल कम होता है। चलिए, जैसे कि मैंने ये वाला क्वेश्चन का रखा है, CS इन तीनों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका चारों में, तो CH3 CH2OH होगा, क्योंकि ये क्या है? H बॉन्डिंग बना रहा है। नेक्स्ट फिर एल्डिहाइड का डाइपोल मोमेंट कर रहा है, फिर वैन डबल फोर्स, फिर आपका हाइड्रोकार्बन का होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको दिमाग में गुजरा है? कोई डाउट तो नहीं आपको? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ उसको ओवरथ्रू करूंगा। ठीक है, एल्डिहाइड है। पहला केमिकल प्रॉपर्टीज क्या आएगा आपका? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या करेंगे हम? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या आप हेडिंग डाल लो बड़ी बड़ी केमिकल प्रॉपर्टीज में, क्या
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने किसमें करा था, अल्कोहल में करा था। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसमें करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन में करेंगे। अब आप बोल रहे हो तो कर भी देते हैं भाई, देखते चलो। पहला स्टेप क्या आपका यहाँ पे, इसलिए बॉन्ड ब्रेक होगा। मैंने क्या कहा, पहले ही कहा था मैं जब वीडियो स्टार्ट हुई थी कि आपका जो मैकेनिज्म घूमेगा वो सी और ओ पे घूमेगा, जिसमें सी पॉजिटिव होगा, ओ आपका नेगेटिव होगा। तो कर दिया मैंने यहाँ पे बढ़िया काम, ओ नेगेटिव बना दिया, सी पॉजिटिव बना दिया, यहाँ पे एच लिख दिया। जब मैं न्यूक्लियोफाइल अटैक करूंगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ ही क्या करेगा, आर सी ओ माइनस एन यू एच। अब आप पूछोगे इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। क्या होता है आपका, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। हो गया, हो गया। चलिए, जब आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया है, उसको क्या करूंगा, यहाँ पे मैं H प्लस डालूंगा। क्या बनेगा आपका, आर सी ओ एच प्लस यहाँ पे H, यहाँ पे एन यू। चलिए, बात समझ में आ गई है मेरी बात आपको समझ में आ गई है। चलिए इसको लिख लो फटाफट। फिर एक सवाल आता है, बहुत प्यारा सा सवाल आता है, रिएक्टिविटी एल्डिहाइड की सबसे ज्यादा क्यों होती है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड इज मोर देन कीटोन। चलिए बात करते हैं। एल्डिहाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, अभी क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर होगा। पहला फैक्टर क्या आता है आपका, स्टेरिकली फैक्टर। क्या होता है, स्टेरिकली फैक्टर। इसमें क्या होता है, आप पूछोगे इसमें क्या होता है। स्टेरिक फैक्टर का मतलब क्या होता है कि स्टेरिक इंडेक्स मतलब बल्कि ग्रुप। मैं समझाऊंगा आपको लिखना खुद अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो आपको समझ में आएगा और आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक, तो अगर मैं बात करता हूँ स्टेरिक फैक्टर की बात करता हूँ, मतलब भीड़ भाड़ है। अब आप देख सकते हो भीड़ भाड़ किस में है, आर में ज्यादा है या एच में ज्यादा है, मतलब एल्डिहाइड में ज्यादा है कीटोन में ज्यादा है। तो भीड़ भाड़ आपकी किस में, एल्डिहाइड कीटोन में ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, बल्कियर ग्रुप लग रहा है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो बल्कियर ग्रुप लग रहा है, तो इसमें क्या है, इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। क्योंकि क्यों, क्या रिएक्टिविटी कम, क्योंकि ये क्या है, इस पे रिएक्टिविटी कम क्यों है इसकी, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल है ड्यू टू बल्कियर ग्रुप, ड्यू टू स्टेबल, ड्यू टू बल्कियर ग्रुप। बल्कियर मतलब क्या होता है, लार्ज एटम वाले ग्रुप, जो कि आपका CH3 अपने आप में है। पहला फैक्टर हो गया। चलिए दूसरे फैक्टर की बात करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मैं बात करूंगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉनिकली फैक्टर। अब मुझे ये बताओ, क्या आपको पता है किस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, बताओ फटाफट बताओ, कमेंट में लिखो फटाफट। इलेक्ट्रॉन की कमी किस पे है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, देख रहे हो आप, यहाँ पे H है, यहाँ पे R है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी किस पे है, एल्डिहाइड पे है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कम है एज कंपेयर टू। तो इस पे क्या अटैक करेगा, ग्रुप इस पे जाके अटैक करेगा। तो ये आपका है, दोनों फैक्टर आपको समझ में आ गए हैं। चलिए आपका फटाफट स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर हम क्लास को ऑफ करते हैं आज के लिए, वीडियो को। हो गया हो तो अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी पार्ट 1 था, पार्ट 2, क्योंकि 2 पार्ट में मैंने इसे निकाला है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो पहले भाई एक पार्ट अच्छे से क्लियर करो, एनसीईआरटी पढ़ो, फिर दूसरा पार्ट क्लियर करो, फिर एनसीईआरटी पढ़ो। तो ये करना है आपको। तो अब जो वीडियो आने वाली है वो पार्ट 2 आएगी, एल्डिहाइड कीटोन पे आएगी, और 11th क्लास का भी कंसेप्ट आपका चैनल पे डल रहा है। पहली बात तो जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं वो मिश्रा पढ़ा रहे हैं, जबकि आपको पता भी है वो नीट का भी पढ़ाते हैं, 11th 12th का भी पढ़ाते हैं। उनको भी उनकी वीडियो भी देखो, काफी अच्छे कंसेप्ट है उनके, अमित सर के फिजिक्स में। ठीक, उनकी वीडियो को सपोर्ट करो। बीके ठाकुर सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो उनको भी सपोर्ट करिए। ठीक, बस आपको वीडियो देखनी है और सिर्फ उस नोट्स बनाने और क्वेश्चन लगाने, यही आपका टारगेट सीबीएसई 2025 में सिर्फ यही होना चाहिए। इसकी डॉक्टर एएस एजुकेशन आपकी। ठीक, चलिए अब मैं आपको ये वीडियो रखता हूं, आपको सिर्फ फॉलो करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, और बाय बाय। अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगा वो डेरिवेटिव और अमाइन करवाऊंगा। ठीक, चलिए।